भीषण सूखे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और कुओं का पानी भी जवाब दे चुका था। ऐसे हालात में गांव में रहना अब संभव नहीं लग रहा था। मजबूरी में भूषण रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर निकल पड़ा। कई कोस चलने के बाद वह विजयपुर नामक गांव में पहुंचा, जहां न उसका कोई जान पहचान वाला था, न सिर छुपाने की जगह। भटकते भटकते वह एक बड़े किसान हरिदास सेठ के दरवाजे तक जा पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं अकाल पीड़ित गांव से आया हूं। अगर कोई काम मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम तो है लेकिन आसान नहीं। रोज 50 गाय भैंसों की देखभाल करनी होगी। गोबर साफ करना, चारा पानी देना। महीने के 200 रुपए और खाना मिलेगा। भूषण ने बिना हिचक हाँ कर दी। रहने की जगह न होने पर उसने गौशाला में ही सोने की अनुमति मांगी, जिसे सेठ ने स्वीकार कर लिया। दिन रात मेहनत करते हुए भूषण ने जानवरों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही समय में दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ गईं। सेठ उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी मजदूरी दोगुनी कर दी। सालों की मेहनत से भूषण ने थोड़ी पूंजी जोड़ ली और गांव में एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली। लेकिन गांव में बढ़ती चोरियों ने उसे चिंता में डाल दिया। किसी की सलाह पर वह गांव के जमींदार के पास अपनी जमा रकम सुरक्षित रखने पहुंचा। जमींदार ने मीठी बातों और भरोसे से उसका विश्वास जीत लिया और पैसे रख लिए। 2 साल बाद जब भूषण ने वही पैसे वापस मांगे तो जमींदार मुकर गया। उल्टा उसे झूठा बताकर पिटवा दिया। टूटा हुआ भूषण दर्द और निराशा के साथ अपने घर लौट आया। जब हरिदास सेठ को सच्चाई पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक चाल चली। वे खुद बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास पहुंचे और भरोसा दिखाया। लालच में अंधे जमींदार ने तुरंत हामी भर दी। तभी भूषण को बुलाकर जमींदार ने उसकी पुरानी रकम लौटाई ताकि सेठ का भरोसा बना रहे। अचानक सेठ का नौकर आया और बताया कि यात्रा रद्द हो गई है। सेठ अपना पैसा लेकर लौट गए। जमींदार ठगासा खड़ा रह गया। भूषण की मेहनत की कमाई उसे वापस मिल गई। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और बेईमानी की नींव ज्यादा दिन नहीं टिकती।